अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जैपनीज़ मैपल ट्री पर। जो आपको ये लाल पत्तों वाला एक पौधा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, इसका नाम है जैपनीज़ मैपल लीव। ये एक दरख्त बन जाता है, मतलब 10 से 12 फुट इसकी हाइट बढ़ सकती है। इसको ओनली पत्ते ही लगते हैं और इनके पत्तों में 2 शेड होते हैं, एक तो ग्रीन और एक रेड। जब इसके नए पत्ते ग्रोथ कर रहे होते हैं तो वो ग्रीन होते हैं, अगर तो वो शेडी एरिया में ग्रोथ कर रहे हों। और जो पत्ते धूप की रोशनी में ग्रोथ कर रहे होते हैं उनका शेड बिल्कुल ही रेड हो जाता है, इसलिए इसको 2 शेड वाला पौधा भी कहा जाता है। लेकिन नर्सरीज पर इसको मैपल लीफ कहते हैं। ये पूरा साल ही ग्रोथ कर सकता है, सर्दी के सीज़न में भी और गर्मी के सीज़न में भी। अभी जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में काफ़ी हद तक गर्मी होती है। इस प्लांट को मेरे पास करीब 2 महीने हो गए और अभी आपके सामने इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इसको ना तो किसी खाद की ज़रूरत होती है, ना कंपोस्ट, ना काऊ डंग की। इसको ओनली मिट्टी के अंदर ही लगा दिया जाए तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, लेकिन इसको थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ये मेरे पास 14 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है और इसकी मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। मैंने इसके ऊपर मल्चिंग भी की हुई थी, लेकिन फिर भी ये जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए डेली बेस के ऊपर इसको पानी देना पड़ता है। अगर आप सर्दी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जब भी किसी गमले की ऊपर वाली सरफेस एरिया मिट्टी ड्राई हो उसके बाद में आप पानी दीजिए। अगर मिट्टी गीली रहे जिस तरह अभी आपको दिख रही है, अगर ऐसी हो तो कभी भी पानी मत दें, इससे ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी केयर की। ये एक बिल्कुल ही सॉफ्ट वुड प्लांट होता है, मतलब ये टिम्बर नहीं बनता, लकड़ी नहीं बनता। इसका अगर ये ट्रंक मैं मोड़ूं तो बहुत आसानी से मुड़ भी सकता है, मतलब टूट जाएगा। और इस प्लांट की एक क्वालिटी भी है कि इसको हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस मिट्टी के अंदर, जिस गमले के अंदर आपने लगाया है उसी के डायामीटर के हिसाब से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। मतलब इसको मैंने इस गमले के अंदर लगाया हुआ है और जितना इसका मिट्टी का डायामीटर होगा, जितना बाउल होगा उसका, उस हिसाब से ये ऊपर से ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी एक ब्रांच बहुत लंबी हो गई, एक ब्रांच ऊपर निकल गई, एक ब्रांच लेफ्ट हो गई। ये इस तरह ग्रोथ नहीं करता। ये ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करता है और मिट्टी के डायामीटर के हिसाब से ग्रोथ करता है। मतलब ये डी शेप नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डी शेप नहीं है। मैंने कोई भी इसको शेप नहीं दी और ना इसकी कटाई की है मैंने, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसको छोटे से गमले के अंदर भी लगाएं तब भी चलता है, बड़े गमले में लगाएं तब भी चलता है, ज़मीन के अंदर लगाएं तब भी चलता है। लेकिन ज़मीन के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे एरिया पर लगाइए जहाँ पर शेड हो। अगर फुल धूप में हम लगा देंगे या फिर ऐसे एरिया में लगा देंगे जहाँ सर्दी के दिनों में इसके ऊपर धुंध पड़ती होगी तो इसके पत्ते सारे डिफोलिएट हो जाएंगे और ओनली टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। और जैसे ही बाहर का सीज़न शुरू होगा तो इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट प्लेस वही है जहाँ पर धूप भी आती हो, जहाँ पर छाया भी रहती हो। ओनली छाया वाली जगह पर आप इसको ग्रो करेंगे, जहाँ पर धूप ना आती होगी, ओनली रोशनी ही आती होगी, तो इसके पत्ते ग्रोथ तो करेंगे लेकिन वो ग्रीन कलर के निकलेंगे, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं। और जैसे ही इसके ऊपर धूप पड़ेगी, कुछ घंटों की धूप डेली बेस पर इनके ऊपर पड़ती है, तो इनके पत्तों का शेड बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब सर्दी के दिन आएंगे नवंबर टू दिसंबर में, तो इनके पत्तों का रंग येलो होना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले ग्रीन होंगे, फिर रेड होंगे, बाद में येलो पीले होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में झड़ जाएंगे, जिसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। तो ये पत्ते ऐसे में झड़ते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, किसी भी सीज़न में करें, चाहे जून जुलाई में करें, चाहे फिर सर्दी के दिनों में करें। तो चलिए आपको वो कटिंग भी दिखाता हूँ। कटिंग बहुत ही ईजी टू ग्रो है। कुछ दिन पहले मैंने 3 से 4 दिन या 2 दिन पहले इसकी कटिंग्स लगाई थी और अब उनकी ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो चुकी होगी। ये देख सकते हैं, ये कटिंग मैंने लगाई है, एक ये लगाई है और एक ये लगाई है, लेकिन अभी इसका कोई भी पत्ता नहीं है। एक ये भी है। मैंने 5 कटिंग्स इसकी लगाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पांचों की पांचों ही शुरुआत करेंगी अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। मतलब ये इतना ईजी टू ग्रो होगा फ्रॉम कटिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि कलम हमने इसकी किस तरह लगानी है और कौन सी ब्रांच हमें चाहिए होगी कटिंग लगाने के लिए। इस प्लांट की कोई सी भी आप ब्रांच ले सकते हैं एज आ कटिंग। जिस तरह यहाँ से एक यंगर शूट निकल रहा था, मैंने उसको काट के एज आ कलम यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिले या आपको कलम लगाने का आइडिया नहीं है
तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यंगर शूट लीजिए, मतलब जो ब्रांच नए नए पत्ते निकाल रही हो उस ब्रांच को आप कट कर लीजिए और उसको एज आ कटिंग लगाएंगे तो उसकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं इस ब्रांच की कटिंग लेता हूं, क्योंकि इसके साथ कोई भी यंगर शूट ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से एक छोटा सा पत्ता निकल रहा है, तो अगर मैं इस ब्रांच को एज आ कलम लगाऊंगा तो कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाली शूट को लेंगे जो पत्तों की ग्रोथ कर रही है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए 3 से 4 दिनों में ही ये नए नए पत्ते निकालना शुरू कर देगी। मैंने जुलाई के ओवरव्यू के अंदर भी आपको दिखाया था कि मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। चलिए फिर से दिखाता हूँ। ये है वो कटिंग जो मैंने लगाई थी और मैं कामयाब भी हुआ। इसको मैंने पीट मॉस के अंदर लगाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। जिस एरिया में मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आ पाती, इसकी वजह से इसके ग्रीन पत्ते हैं। और जब मैं इसको धूप वाले एरिया में रख दूंगा तो ये पत्ते रेड कलर के हो जाएंगे, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं। तो फिर चलिए हम उसको उगाते हैं जो जल्दी ही ग्रोथ कर सकेगी। ये एक ब्रांच है, यहाँ से भी मैंने इसको कट किया था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो उसकी जहाँ से ये एक नई शूट निकल आई। तो चलिए हम इसको ही ग्रो करके देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो होगा। ये हमारे पास कटिंग आ गई है। अब जो इसके लोअर लीव्स होंगे, जो नीचे वाले एरिया पर पत्ते हैं, हम उसको रिमूव कर देंगे और जो नई ग्रोथ कर रहे होंगे सिर्फ उन पत्तों को हम छोड़ देंगे। कटिंग आप 4 इंच की ले सकते हैं और 6 इंच की सबसे अच्छी रहती है। कटिंग को काटने के बाद हम इसको लगाएंगे पीट मॉस के अंदर। कटिंग लगाने के लिए पीट मॉस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपके पास पीट मॉस ना हो तो आप उसकी जगह कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोकोपीट भी ना हो तो बालू मिट्टी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सैंड हो, मतलब रेत ज़्यादा हो। लेकिन पीट मॉस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने जो भी कटिंग्स लगाई इसके अंदर करीब करीब सभी सक्सेस हो सकें, क्योंकि इसके अंदर वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बन जाता है और स्टोरेज सिस्टम भी। और जो कटिंग हम लगाते हैं वो रोट नहीं होती, मतलब वो गलती नहीं है जल्दी। तो हम इस कटिंग को लेंगे और पीट मॉस के अंदर हम करीब 3 से 4 इंच इसको पीट मॉस के अंदर डाल देंगे और उसके बाद में हम इसके साइडों से इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि ये एंकर हो जाए पीट मॉस के साथ। और कटिंग लगाने से पहले मिट्टी को पहले अच्छी तरीके से वेट कर लीजिए। जो भी कटिंग लगानी हो पहले मिट्टी को पानी दीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद में उसके अंदर कटिंग डालिए। अब इस मैपल लीफ को हम रख देंगे शेडी एरिया में। और ये भी याद रखिए कि पॉट के नीचे होल्स काफ़ी सारे आप कर दीजिए ताकि जितना भी ओवर वाटर हो, क्योंकि बरसात का मौसम भी शुरू हो रहा है तो टाइम टू टाइम बारिशें भी होती है, तो अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो कटिंग इसकी गल जाएगी। शेडी एरिया में हम इसलिए रखेंगे ताकि इसके साथ अभी कोई भी रूट नहीं है, और अगर हम धूप में रखेंगे तो इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा क्योंकि इसके साथ अभी कोई भी रूट नहीं है। जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी उसके बाद में हम इसको धूप में भी रख सकेंगे। लेकिन जून और जुलाई के महीने की धूप इसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दी के दिनों में आप इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं हर टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि मैपल लीफ की हमने किस तरह केयर करनी है। और मैपल लीफ ट्री के ऊपर कोई भी पेस्ट जल्दी अटैक नहीं करता। और जो चूंटियाँ आपको इनकी ब्रांचेस के ऊपर चलती हुई दिख रही हैं, इनसे प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। चूंटियाँ हमारी फ्रेंड भी होती हैं, मतलब पौधों को पेस्ट से दूर रखने के लिए भी हमारी मदद करती हैं। इस ट्री के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से चींटियाँ भी इनके ऊपर चढ़ जाती हैं और इसका रस चूसना शुरू कर देती हैं, लेकिन इससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये गमला मैंने परचेज़ किया था करीब 350 का, और मेरे हिसाब से कोई भी महंगा नहीं है ये। एक अगर आप छोटा सा प्लांट ले आते हैं तो आपके पास कितने सारे ही खुद के हो सकते हैं अगर आप उसकी टाइम टू टाइम कटिंग्स लगाते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।